अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू टीवी न्यूज़ चैनल में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, हम आपको सीधे ले चलते हैं मैजेस्टिक होटल बैंक्वेट हॉल नामपल्ली हैदराबाद, जहां पर उर्दू जर्नलिस्ट फोरम UJF के ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़ियों के लिए इंतखाबी रिपोर्टिंग पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद हो रहा है। तो उनके ऊपर नज़र रखना, उनको सही तक उनको कंट्रोल में रखना, जिससे कि वो किसी को डराएं नहीं, किसी को खौफ नहीं पैदा करें। तो उसके तहत जो भी कानून सिक्योरिटी सेक्शंस के अंदर बाइंडिंग ओवर होती है, वो सब की कार्रवाई करीब 4000 के लगभग वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं। ये सब तो सिलसिला चलता रहता है। और जहाँ तक हमारा ख्याल आता है कि हैदराबाद में जो हमारे करीब 15 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज पूरे हैं और 4 जो हम आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से शेयर करते हैं, 19, लगभग 3850 के लगभग पोलिंग स्टेशन है। ये बहुत बड़ा एक, जिसको कहिए बहुत बड़ा ओकेजन। और अगर मौका मिले आज आप लोग की तरफ से पब्लिक से अपील करने का, तो मैं तहे दिल से सबसे जरूर गुजारिश करूंगा कि 90% लोग आकर वोट दें। बहुत जरूरी है। जहन में यह बात कभी नहीं आया कि एक हमारे वोट से क्या होगा, नहीं, एक आप ही के वोट से सब कुछ होगा। जहन में वो बात रखें, जरूर निकले, आकर वोट दें। हमारे देश की ताकत आपके वोट से है। और जो भी हम लोगों ने तरक्की की है, बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी पार्टी का नहीं, किसी इंडिविजुअल का नहीं, आपको सब मालूम है, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव में मिट गई और बहुत आम लोग भी ऊपर बन गए। ये सब आपकी ताकत से है, ये सब आपकी ताकत से है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आने वाले इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आकर वोट दें, सभी से बात करें। और इसमें भी मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। आप ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोगों में क्यूरियोसिटी हो, लोगों में एक बाहर आकर वोट जाने की एक अंदर से वो जोश निकले कि हाँ, मुझे जाकर वोट देना है। 5 साल में एक बार ये चीज आता है। 5 साल के बाद हमारे देश का एक नया जनरेशन बिल्कुल सामने रहेगा। आज जो लोग 18-20 साल के हैं जो वोट करेंगे, वो 5 साल के बाद वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब करने वाले लोग हैं। तो ऐसे हर एक नया जनरेशन आने वाले जनरेशन से बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों सब पर, उर्दू मीडिया, हिंदी मीडिया, तेलुगु मीडिया, सभी मीडिया से, कि आप लोग मिलकर आपका कंट्रीब्यूशन हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन से 100 गुना ज्यादा हो सकता है और रहता है। तो इस चीज को, अपनी ताकत को समझिए, अपनी अहमियत को समझिए और आने वाले वक्त में एक ऐसा पॉजिटिव रोल प्ले करिए जिससे कि हमारे शहर ही नहीं, हमारे स्टेट के सभी लोगों को सबसे बड़ी चीज है कि समझ अच्छी हो, अच्छे बुरे की पहचान हो और देश को और स्टेट को पहले सोचें, अपना इंडिविजुअल और कास्ट को पहले नहीं रखें। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। और यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बुलाया, बात करने के मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कोतवाल हैदराबाद दक्कन मोहतरम अंजनी कुमार साहब। अब मैं जरा कमिश्नर साहब से इजाजत चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे अजला से आए हुए जो रिपोर्टर्स हैं, वो लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके जवाब देंगे।
तमाम को इजाजत है 15 मिनट का वक्फा सवाल जवाब के लिए आप लोग सवाल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे दूसरे हमारे रिपोर्टर मैं मोहतरम से ये जानने की कोशिश करूंगा कि नादानी सूरत हाल से बचने के लिए ड्राइव एंड ड्राइव को जुर्म माना जाता है, तो एक और जिससे अपने स्टेट और मुल्क की तरक्की का राज इसमें छुपा हुआ है, शराब पीकर वोट देने को जुर्म क्यों नहीं मानते? ये